मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, ये इसलिए परेशान नहीं है कि मोदी आ गया है, यह चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय यह है कि मोदी जिस तरफ चल पड़े, इस देश में करोड़ों मोदी पैदा ना हो जाएं, यह डर पैदा हो गया है। और अगर करोड़ों मोदी पैदा हुए तो ये पातंजलि को फॉलो कर लेंगे तो दिक्कत होगी, फिर गांधी को भूल जाएंगे। संकट लंबा है, इसलिए षड्यंत्र बहुत गहरा है। इसलिए हर किस्म का आदमी जो जिस कतार में बैठा है, जो जिस चीज का ढोल बजाता है, वो सब निकल निकल के बाहर आ रहे हैं, क्योंकि जो एक आदर्श सत्ता, इनविजिबल पावर इस देश में 70 सालों में जो क्रिएट कर दी गई थी कि मेजॉरिटी अगर कोई बात कहेगी तो वो फौरन नहीं मानी जाएगी, और माइनॉरिटी की हर नाजायज मांग संविधान में नाजायज काम करेंगे, और जो संविधान ने जिसकी परमिशन नहीं दिए वो भी काम आप करेंगे। इसलिए जब तक वैसा देश चल रहा था तब तक तो भाईचारा था, गंगा जमुना तहजीब थी। अब एक नई गंगा जमुना तहजीब आई है, अब वो बुरी लग रही है। तो हम तो तुम्हारा हक नहीं मार रहे, लेकिन तुम बताओ कि तुमने इसी हिंदुस्तान में जिस हिंदू के टैक्स के पैसे से तुम्हारे घर चलते थे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि तुम कुछ उदा के ऐसा पैदा नहीं करते थे कि जिससे तुम्हारा राज्य चल जाए। तुम्हारी एंटी हिंदू सोच कैसी है कि जो मेरे पैसे और मेरे टैक्स से पूरा राज्य चलता था, उस राज्य ने इसी देश के उन लोगों को 70 साल से इसलिए नागरिकता नहीं दी कि वो हिंदू थे। और ये भटके हुए मूर्ख महान अंबेडकर की जाहिल औलादें जो घूम रही हैं, ओपनली कहता हूं मैं, अंबेडकर से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं था। हमको अंबेडकर के बारे में सेलेक्टिव बताया गया है। अंबेडकर ऑन पाकिस्तान, अंबेडकर ऑन इस्लाम पढ़ने जो उनकी किताब है, खुल जाएंगे दरवाजे। और आपके साथ में क्या किया है कि वो लोग इस पार्टीशन के बाद ये जो आज हो रहा है, कराची मेरा हेड ऑफिस 12 साल रहा है, गुरु मंदिर रोड कहलाती थी वो, वहां एक मंदिर था उसको खत्म कर दिया, अब उसका नाम, उससे पहले वो रामनाथ ओझा रोड कहलाती थी। उस कराची में ये घटना आपने नहीं सुनी, उस कराची के अंदर अभी जो लोग 1.5% नहीं आए हैं, ऑर्डर जारी किया गया है कि ये जितने भी दलित हैं इनके साथ खबरदार किसी ने कोई अत्याचार किया। इसलिए नहीं कि दलितों से प्रेम हो गया है, इसलिए कि कराची की सड़कें और टॉयलेट कौन साफ करेगा। यह बात दुख की है, तकलीफ की है मुझ जैसे आदमी के लिए। जम्मू कश्मीर में 1957 में स्ट्राइक हो गई थी सफाई कर्मचारियों की। बख्शी गुलाम मीर साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी काबीना के 2 लोगों को भेजा कि इस गंदगी को साफ करने के लिए हिंदुओं में एक कम्युनिटी है, एक कास्ट है वाल्मीकि, उनको लेके आओ नहीं तो महामारी फैली हुई है। वो दोनों लोग गुरदासपुर गए, पठानकोट गए, अमृतसर गए, 200 वाल्मीकियों को लेके आए। सन 1957 की आपको बात घटना बता रहा हूं। और वो 200 वाल्मीकि आए, उन्होंने कहा हम आपको नौकरी देंगे, लेकिन आर्टिकल 35 आ चुका था 54 में, उन्होंने कहा साहब हम तो इसके वजह से नहीं दे सकते हैं। वो गरीब लोग थे, वो नौकरी करने लगे, सफाई हो गई, शेख साहब खुश। आपको बताऊं दुनिया का सबसे बड़ा अत्याचार क्या हुआ है? ये शब्द गलेवान पकड़ना चाहिए आपको। कोई दलित लीडर आपके सामने आ जाए, ये मेरी बहन बैठी हुई है रेखा वर्णवाल, ये उस समाज से आती हैं, अपनी मेहनत पे डॉक्टर बनी है, पीएचडी है, और यहां हिंदुत्व के लिए भी लड़ती हैं, देश के लिए भी लड़ती हैं, और सनातन के लिए भी लड़ती हैं। ये इसी महाराष्ट्र की है। इन्होंने मुझे फोन करके कहा मैं राखी बांधना चाहती हूं। मैंने कहा बांधिए ना, क्या दिक्कत है, मेरी 4 बहनें हैं, 5 हो जाएंगी, क्या दिक्कत हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन 250 जो थे, 200 जो वाल्मीकि थे, आज उनकी गिनती 2.5 लाख है। नफरत का आलम देखिए, जो पाकिस्तान में था वही कश्मीर में हो रहा था, क्योंकि वहां भी इस्लाम के मानने वाले मेजॉरिटी में थे और यहां भी इस्लाम के मानने वाले मेजॉरिटी में थे।
लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आपके पैसे से भी पल रहे थे, इसके बाद भी उन्हें शर्म नहीं थी, इस बात का डर नहीं था। आप जरा सा कोई काम गलत कर देते तो आप इतने अपोलोजिस्टिक हो जाते हैं। उन्होंने 57 के अंदर उन लोगों को नौकरी दी और जम्मू कश्मीर के संविधान में सर्वसम्मति से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह कहा कि ये 200 वाल्मीकि लोग यहां रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ये एमबीबीएस की डिग्री ले लें, ये इंजीनियर बन जाएं, ये कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएं, लेकिन राज्य की सरकार सिर्फ इन्हें भंगी की नौकरी देगी। ये पता था आपको कि नहीं पता था? और नहीं पता था तो कौन बताता आपको भाई? वो लोग जामा मस्जिद से निकल के कहते हैं जय भीम और जय मीम। कमाल के लोग हैं। आप जहां मेजॉरिटी में हैं वहां आपने संविधान में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके कहा कि इनकी नस्ल दर नस्ल ये यही रहेंगे, लेकिन दलित रहेंगे, और दलित होने के बाद ये डॉक्टर नहीं बनेंगे, ये इंजीनियर नहीं बनेंगे, पढ़ते रहें। आज उस समाज के लिए जरा जाकर पूछिए कि धारा 370 नहीं हटी, 35A नहीं हटा उनके लिए। आज इंग्लिश टॉयलेट है। 57 में शेख साहब की गंदगी की डलिया कच्ची लेके चलते थे और पूरे मुंह उनका गंदा और कपड़े हो जाते थे। उन बच्चों में से आज राष्ट्रीय चैंपियन बन रहे हैं। ये 370 और 335 पे नहीं हटी है, उनके लिए एक सदी की गुलामी खत्म हुई है, वो आज आजाद हैं। वो भारत सरकार के SC ST नियम के तहत जो सुविधाएं मिलती हैं उसके आज हकदार हैं। आज उनको जम्मू कश्मीर की अलग से नागरिकता नहीं लेनी, क्योंकि उनको नागरिकता दे देते, और अगर उनको अलग से नागरिकता नहीं लेनी पड़ती तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा की 87 सीटों में से 5 सीटें उनके रिजर्वेशन की हो जाती। तो ये दलित हमारे बराबर कैसे बैठ सकता था? क्योंकि शेख साहब तो अल्लाह मियां के यहां से उतर के आए हैं, उनके बराबर में कोई कैसे बैठेगा? और जन्नत में रह रहे हैं। इतनी नफरत का आलम है। वो लोग आपको नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि आपने जो भूलें की हैं, लंबे समय से जो आपने भूले की हैं, जानबूझ के की हैं, अनकॉन्शियसली की हैं, किसी ने सवाल नहीं कोई पूछता। हर आदमी आता है, ब्राह्मणों ने दलितों के साथ ये किया, ब्राह्मणों ने ये किया, फला, ये ठीक माना। ब्राह्मण आज दलितों की जो स्थिति है वो अपर कास्ट की वजह से, ये भी मान लिया। ये अपर कास्ट तो 1947 में आई है। 1000 साल से इस देश पर राज किसका था? जो राज कर रहे थे, क्या उन्होंने दलितों को राजा बनाया था? कोई किंग बनाया था इनमें मुगलों ने? आज उन्हीं की नाजायज वारिस क्या कहते हैं कि हम और दलित और मुसलमान भाई भाई हैं। ये दलित मुसलमान भाई भाई का पाखंड सिर्फ इतना ही है कि जो आपकी सनातन संस्कृति की जो कंपोजिशन था उसमें हर एक का काम बटा हुआ था। उस काम को आपने बांटते बांटते उनको अपने से इतना अलग कर दिया। जो ताकत के साथ लड़ते थे, जो पूरी तरीके से उनको चैलेंज करते थे, आपकी बेवकूफी और आपकी इग्नोरेंस ने उस कम्युनिटी समाज को आपसे अलग कर दिया। और वो लोग जिन्होंने उन्हें मारा, अत्याचार किया, वो आज कहते हैं जय भीम और जय मीम। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई दलितों की स्थिति अगर ये थी और मुगलों ने बहुत तो फिर तो बहुत कुछ अच्छे होने चाहिए थे। फिर अंबेडकर को गायकवाड़ साहब की जरूरत नहीं थी कि वो उनके स्कॉलरशिप पे बाहर पढ़ने जाते हैं। फिर तो उनको बहुत कुछ होना चाहिए था। फिर मुगलों के जाने के बाद 2-4 बड़े राजा होने चाहिए थे। फिर दलित दलित क्यों रहा? लेकिन ये झूठ चलाया जा रहा है और आपने उस झूठ को आगे चलने दिया है। इसलिए आप सबसे मेरी बड़ी विनती है, मैं अपने लिए आपसे कुछ भी नहीं मांगना चाहता। अगर गलती हो गई है, अगर कल सुबह से भी सुधार लेंगे तो भी जल्दी रास्ते पे आ जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई छोटा और बड़ा नहीं होने वाला है। और आप तो जिस संस्कृति में हैं उसमें तो बड़े होने का मतलब ही होता है कि जितने आप झुक जाएं। आप राष्ट्रपति बनाएंगे, आप चीफ जस्टिस बनाएंगे, ये भूख नहीं है। उनके दर्द इस बात का नहीं है कि उन्हें आपने सत्ता में प्रधानमंत्री नहीं बनाया, आपने तो 2-2 राष्ट्रपति बना दिए। उनका दर्द यह है कि समाज ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। ये 3-3 बार गले इधर, 3 बार गले इधर मिलके मुसलमान के यहां सिवैयां खाने तो पंडित जी जाते हैं। लेकिन मेरा क्या कसूर है कि मैंने कश्मीर के संविधान के होने के बावजूद भी
मेरे पास हजारों ऐसे रास्ते थे कि मैं किसी सेकंड भी अपने आप को दलित से मुसलमान बन जाता, तो मेरी ये दशा नहीं होती। उन्होंने शेख साहब की गंदगी, उनके बच्चों ने, उनके परिवारों ने, आज उसी समाज के बच्चे जो हैं एमबीबीएस डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, भारत के राष्ट्रीय खेल के चैंपियन हैं। उन्होंने अगर एक सेकंड के लिए सोचा होता कि अगर हम मुसलमान हो जाएंगे तो हमारी ये दशा खत्म हो जाएगी, लेकिन इतनी गंदगी को बर्दाश्त किया 70 साल तक, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। हमसे बड़े हैं वो लोग, हमसे बड़े सनातनी हैं, इसलिए कई झूठ आपने चलाए। यज्ञोपवीत संस्कार का झूठ आपने खूब चलाया। यज्ञोपवीत संस्कार सनातन संस्कृति में होता क्यों है, उसको क्यों किया जाता है? वो कोई धर्म का पाखंड का हिस्सा नहीं है। मैं दो संस्कृति को बराबर में खड़ा करने की बात करता हूं। यज्ञोपवीत संस्कार, आप सब मुझसे ज्यादा बड़े हिंदू हैं। मेरी तो जिंदगी का 24 साल ऐसी जगह चले गए जहां कुरान मजीद, अल्लाह अकबर के अलावा कुछ था नहीं, लिहाजा मैं उस पर अथॉरिटी नहीं हूं। लेकिन जो बात कहना चाहता हूं पूरी शर्तिया आपसे फैक्ट पे कहना चाहता हूं।